माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। और एक बात यार, मेरे चैनल में पता नहीं क्यों बट व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, मैं कुछ और शेयर कर दूंगा जो आपको पसंद आए, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे शेयर करना चाहिए या फिर इसको स्टॉप कर देना चाहिए। तो चलो आज की पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी लान वांगजी जो बहुत ज़्यादा जेलस था एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कारण उसने देखा था विंग को वैंचाओ के साथ बात करते हुए। एंड जब वैंचाओ से बात कर रहा था ना, तो विंग थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा था। एंड वो देखने के बाद वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया ना। एंड वो रात को जब जिंगशी में गया, वो विंग को मतलब उल्टा सीधा बोलने लगा। एंड विंग जो गुस्से में आके उसे बोल रहा था कि तुमसे बात करने से अच्छा है तो मैं पागल से बात कर लूँ। एंड वांगजी जो इनको बोला, क्या तुम्हें वैंचाओ पसंद आ गया है? हाँ, अब उसके पास जाना चाहते हो? तुमको लगता है उसके पास जाओगे एंड तुम बच जाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम मुझसे नहीं बच सकते। एंड विंग ने बोला था, तुम्हारी सोच इतना गंदा कैसे हो सकता है? हाँ, तुमको क्या लगता है? एंड वांगजी, तुम उस बैंचाओ से कभी बात नहीं करोगे, कभी नहीं। और अगर मैंने देखा ना कि तुमने उससे बात किया, विंग क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे बताओ मुझे। एंड वांगजी बोला, अच्छा तुम्हें देखना है। एंड उसी टाइम वो विंग को फोर्सफुली किस करने लगा। एंड विंग जो कि गुस्से में वांगजी को एक धक्का मारा एंड बोला, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। एंड वांगजी ने बोला, क्यों? मैं क्यों दूर रहूँ तुमसे? क्या भूल गए हो? हाँ, तुम्हारी गले की वो मार्क किसका है? मेरी। कौन है तुम्हारी अल्फा? मैं। तो मैं जो बोलूँगा वही होगा। और मैंने तुम्हें बोला है उस बैंचाओ से दूर रहने के लिए, ठीक है ना? एंड विंग जो वांगजी को देख रहा था एंड बोल रहा था, तुम इतनी ज़्यादा गंदा कैसे हो सकते हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। एंड वांगजी ने बोला, तुम बिलीव हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको मैं किसी के भी साथ बात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। विंग ने बोला, तुम क्या कर लोगे? मैं करूँगा, मैं जिससे मन चाहे मैं उससे बात करूँगा। क्या कर लोगे? हाँ, हमेशा मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, जैसे कर रहे हो। वांगजी ने बोला, हाँ हाँ, मैं वही करूँगा। अगर मेरी बात नहीं सुने तो मैं वही करूँगा। ये बोलने के बाद वो जल्दी से विंग के करीब आया एंड उसको पकड़ लिया कस के एंड उसकी गर्दन को ऊपर किया एंड विंग के लिप्स की तरफ देखा एंड उसको बहुत फोर्सफुली किस करने लगा। एंड विंग जो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था ना, वो हिल पा रहा था। एंड वांगजी जो जितना पैशनेट हो सकता है वो उस किस को उतना पैशनेट कर रहा था। उसके दिमाग में बस एंड विंग की वो बात करने वाला सीन उसके आंखों में आ रहा था। एंड जब भी वो ये सोच रहा था, वो विंग को और भी पैशनेटली किस कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी विंग जिसको घुटन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो हिलने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। एंड वो इस पागलपन में विंग को हर्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड लास्ट में वो बहुत ज़ोर से विंग के लिप्स पे एक बाइट किया एंड उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद वो विंग की तरफ देखा, विंग के लिप्स से खून आ रहा था। एंड विंग जल्दी से अपने लिप्स पे हाथ रखा एंड वो जब अपने हाथों को लेके सामने आया ना, उसने देखा उसके लिप्स से खून आ रहा था। एंड वो वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी जो जल्दी से अब फिर से विंग के करीब गया एंड विंग के नेक पे जो वो बाइट करने लगा। वो किस नहीं कर रहा था, कुछ भी जेंटल नहीं था, वो विंग को बाइट कर रहा था। एंड विंग जो वांगजी को धक्का दिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? हाँ। एंड वांगजी बोला, हाँ मैं तुम्हें आज चोट पहुंचाऊंगा, मुझे आज तुम्हें बताना है। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, कोई भी अल्फा के पास जाओगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें तुम्हें पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना विंग। तुम कैसे किसी से बात कर सकते हो? हाँ, कैसे? वो भी हंस हंस के। तुम क्या भूल गए थे हाँ उसी वक्त कि तुम्हारा एक अल्फा भी है एंड तुम्हारी अल्फा कोई मामूली इंसान नहीं है, नहीं है विंग। मुझे तुम्हें बताना है। एंड अभी वांगजी जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई साइको है। एंड विंग जो वांगजी को देख रहा था एंड वांगजी जो फिर से विंग को कस के पकड़ लिया एंड उसे बेड पे मतलब फेंक ही दिया। ऐसा था कि विंग को एकदम बेड पे फेंक दिया था। एंड विंग जो उसी तरीके से वांगजी को देख रहा था एंड वांगजी ने बोला, तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए विंग, पनिशमेंट। तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम मेरे हो, बस मेरे। तुम मुझसे बात करोगे, सिर्फ मुझसे, मेरी तरफ देखोगे, तुम्हें टच करने की, तुम्हारे साथ कुछ भी करने की
सब कुछ मैं करूँगा, ठीक है ना? एंड ये चीज़ आज के बाद दोबारा तुम भूलोगे नहीं। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था एंड उसे डर लग गया वांग जी से, लिटरली उसे डर लग गया, क्योंकि अब भी वांग जी लग ही नहीं रहा था जिसको विंग जानता है। ये वांग जी तो कोई और है एंड ये वांग जी अभी क्या कर रहा है। एंड वो फिर से विंग के करीब आया बेड पे एंड विंग के जो कपड़ा था ना उसे एकदम ही फाड़ दिया एंड विंग जो और भी ज़्यादा डर गया एंड वो अपने बॉडी को ढकने की कोशिश कर रहा था। एंड वांग जी ने बोला, ऐसा मत करो विंग, ऐसा मत करो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। एंड विंग बोला था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा। एंड वांग जी ने बोला, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तुम कैसे तुम्हारी अल्फा को छोड़ के किसी और से बात कर सकते हो विंग? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था एंड तुमने ऐसा किया है, तो इसका पनिशमेंट भी तो तुम्हें मिलना चाहिए। एंड वो बहुत क्रीपीली बात कर रहा था एंड इससे विंग डर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी उसके बाद विंग की जो हाथ है ना उसको कस के उसकी सर के ऊपर कर लिया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, आज तुम्हें पता चलेगा कि अपने अल्फा की बात ना मानने की नतीजा क्या होता है। तो बोलने के बाद वो फिर से जहाँ पे विंग को बाइट किया था ना, मार किया था, वहाँ पे फिर से विंग को मार किया एंड इस बार विंग को और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया ना कि पूरा घूस उसकी चिल्लाने की साउंड सुन सकता था। हाँ, एंड वांग जी जो उसे बाइट करने के बाद फिर विंग की तरफ देखा एंड बोला, कोई शोर मत करना, बिल्कुल भी नहीं। आज तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि तुमने क्या किया है। हाँ, ये बोलने के बाद वो फिर से विंग के बॉडी में मतलब बाइट करने लगा। वो कहीं से भी विंग के साथ जेंटल नहीं था एंड वो धीरे धीरे विंग के पूरे बॉडी में बाइट कर रहा था एंड विंग जो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था एंड वांग जी उसके कान के सामने गया एंड बोला, ऐसा मत करो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो कल सुबह उठ के तुम्हें सबसे पहले न्यूज़ मिलेगा कि तुम्हारी फादर की गर्दन मैंने काट डाला है। एंड ये सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा फ्रीज हो गया था। वो ऐसे ही आज वांग जी से डर रहा था, वांग जी की बिहेवियर से। एंड उसके बाद ये बात, क्या विंग और कुछ कर सकता है? नहीं, वो फिर से एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। अभी ना वो वांग जी को हटा रहा था ना कुछ कर रहा था। एंड वांग जी विंग की तरफ देखा बोला, हाँ ऐसे ही रहना, ऐसे ही। एंड फिर वो धीरे धीरे विंग की बॉडी पे बाइट कर रहा था, सक कर रहा था एंड धीरे धीरे वो फिर से नीचे जाने लगा एंड नीचे जो विंग के लोअर था ना उसको भी खोल दिया। एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, आज तुम्हें पता चलेगा बहुत अच्छे से कि अपनी अल्फा की बात ना मानने की सज़ा क्या होता है। आज के बाद तुम मेरी बातों को अगर नहीं माना ना तो उसका सज़ा ऐसा ही होगा। एंड वो फिर विंग को बिना प्रिपेयर करे उसके अंदर उसके लोअर पार्ट को डाल दिया था एंड विंग अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था। उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वांग जी ने उसके साथ किया था तब भी विंग को इतना पेन हुआ था एंड 2 दिनों तक वांग जी उसके करीब भी नहीं आया। एंड आज फिर से वो भी बिना प्रिपेयर करे उसके साथ वांग जी इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। एंड आज वांग जी बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, वो पहले से ही विंग को बहुत पुश कर रहा था, उसके यहाँ बहुत डीपली जा रहा था। एंड विंग जिसके आंखों से आंसू आ रहा था वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड वो मन में बस बोल रहा था, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मत करो। बट वो उसकी ज़ुबान से एक भी शब्द नहीं ला रहा था। एंड वांग जी जो बहुत डीपली विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था वो विंग के अंदर बहुत डीपली जा रहा था एंड विंग को उतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड वांग जी के अल्फ़ा जो अब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो अपनी ओमेगा को चाह रहा था बहुत ज़्यादा। एंड इसी तरीके से वो विंग के साथ बहुत रफ हो रहा था। वो पिछली बार एक बार विंग के साथ किया था बट आज वो विंग के साथ पूरा रात वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था हर एक पोजीशन में। एंड विंग जो कुछ नहीं कर रहा था, वांग जी जैसा कर रहा था वो ऐसा होने दे रहा था। वांग जी उसके अंदर ही रिलीज़ हो रहा था एंड कुछ टाइम बाद फिर से उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था। वो रिलीज़ हो रहा था एंड विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था। ऐसे ही 5 बार वो विंग के साथ लव मेकिंग किया एंड विंग अब उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना कि वो अपनी आँखों को खोल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो सब कुछ धुंधला धुंधला देख रहा था एंड उसकी आंखों से
अब आंसू आना भी बंद हो गया था। आज आज उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ टाइम बाद मर ही जाएगा। ये शायद उसकी लाइफ की लास्ट मोमेंट है, जो कि इतना घटिया मोमेंट। ऐसे ही क्या उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगा? इसी तरीके से उनको ऐसा ही लग रहा था कि अभी वो मरने वाला है, क्योंकि उसे और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड इस बार लास्ट बार वो अपनी आंखों को खोला। पूरा टाइम वो अपनी आंखों को बंद करके रखा था, बट अभी वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, फिर भी वो विंग की तरफ देखा एंड वो मन में बोला, मैं इस इंसान से नफ़रत करती हूँ, बहुत नफ़रत। ये बोल के वो अपनी आंखों को बंद कर दिया एंड वो बेहोश हो चुका था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी, जो रोकने के लिए तैयार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एंड कुछ टाइम बाद वो फिर से विंग के अंदर रिलीज़ हो गया। एंड वो विंग के अंदर रिलीज़ होने के बाद वो विंग से छूटा जी, जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, आज के बाद तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती तुम ऐसा करो। तुम उस किसी से भी बात मत करो, प्लीज़। हाँ, मत करना। एंड ये बोलने के बाद वो अपनी कपड़ों को पहना एंड वो साथ में विंग के कपड़े जो है ना, वो भी विंग को पहना दिया था। एंड वो उसी वक्त उस जिंसी से बाहर चला गया था। एंड बाहर जाने से पहले वो जो ओमेगाई थे ना, जो उस रूम के बाहर ही था, उस जिंसी से बाहर था। एंड वो लोग भी, सबको पता चल गया था कि अंदर क्या हो रहा है, सबको पता चल गया था। एंड वांग जी जो जाते समय उस ओमेगा की तरफ देखा एंड बोला, उसकी ध्यान रखना एंड सुबह होने से पहले हिलर को बुला लेना। एंड फिर वो वहाँ से चला गया था। एंड वांग जी जो कि अपने ही क्वार्टर में चला गया था एंड वहाँ पे जाके वो अपनी सर को पकड़ लिया एंड वो सोचने लगा कि वो क्या किया है। वो गुस्से में आके विंग के साथ बहुत गलत कर लिया। उसे अभी महसूस हो रहा था, पर उसे मन में ये भी था कि विंग को पता, विंग को एक सबक सिखाना ज़रूरी था। विंग कैसे किसी से बात कर सकता है? वो क्वीन है, वो भी वांग जी का क्वीन है, तो वो किसी से बात नहीं कर सकता, कभी नहीं। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था। एंड उसके बाद वो वहाँ पे सो गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो बेबस होके उस बेड पे लेटा हुआ था, उसके तो होश भी नहीं था, एक बेजान बॉडी की तरह वो उस बेड पे था। एंड सुबह होने के बाद वो जो ओमेगा था ना, वो हीलर को बुला लिया था। एंड वो हीलर आया एंड विंग को चेक किया। एंड विंग को देखने के बाद उस हीलर को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, क्योंकि विंग की हालत, विंग की बॉडी पिछले दिनों से भी बहुत गंदा था, बहुत गंदा। पिछले दिन तो विंग की बॉडी में कम मार्क था एंड आज ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे विंग की मार्क नहीं किया गया था। एंड वो हीलर ये सब देखने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इस ओमेगा के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। ये ओमेगा जो कितना ब्यूटीफुल है, बट वो हीलर भी क्या कर सकता है, ये उसकी किंग ने किया है, उनको पता है बहुत अच्छे से। इसलिए वो हीलर जो कुछ दवाइयों को वहाँ पे रेडी किया एंड वो ओमेगा की तरफ देखा एंड बोला कि उठने के बाद उसे पिला देना एंड उसके बॉडी के लिए ये चीज़ मैं रखे गया हूँ, तुम उसको लगा देना, ठीक है। उसके बाद वो हीलर वहाँ से चला गया था। एंड वो ओमेगा जो एक दूसरे की तरफ देखा एंड बोला, बहुत बुरा लग रहा है क्वीन के लिए, पर भी तो कुछ नहीं कर सकते। ये बोलने के बाद वो वहाँ पे रुका हुआ था। एंड विंग जो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोला एंड आँखें खोलने के बाद उसने देखा कि वो ओमेगा वहाँ पे था। एंड विंग जो उनको देखने के बाद थोड़ा सा डर गया था। एंड वो ओमेगा जल्दी से विंग के पास आया एंड बोला, आप ठीक हो ना? एंड विंग ने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड उसके बाद वो जो दवाई रख के गया था ना, वो विंग को दिया एंड बोला, आप ये पी लीजिए। एंड विंग बोला, पर क्यों? बोला, नहीं, ये वो हीलर ने दे के गया है आपके लिए। एंड विंग वो दवाई को पी लिया एंड वो फिर ओमेगा की तरफ देखा एंड बोला, ओके अब तुम लोग बाहर जाओ। एंड बोला, पर एंड विंग ने बोला, मैंने बोला ना बाहर जाओ। एंड वो ओमेगा वहाँ से बाहर चला गया था। एंड विंग उस बेड से अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे किया एंड वो चल के वॉशरूम में जा रहा था, बट वो चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वो चल के वॉशरूम में गया एंड वो पूरा अपनी बॉडी से कपड़ों को खोला। एंड खोलने के बाद वो अपने आप को देखने लगा। फिर से उसके साथ ये सब हुआ, फिर से उसे तोड़ा गया, उसे मरने की कगार कर दिया फिर से। क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट उसने उस वेंचर से बात किया था, इसीलिए उसे इतना ज़्यादा पनिश किया गया।
उसकी किस्मत क्यों इतनी बुरे है, क्यों वो मर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं। ऐसे वो रो रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, स्पेशली उसके बैक एरिया। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा है, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसे ही बहुत मुश्किलों से वो वॉशरूम से बाहर आया एंड वो बेड पे लेट गया एंड बोला, कल मुझे लगा था मैं मर जाऊँगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं मरा, क्यों ज़िंदा हूँ, क्यों। अगर इतना पनिश करने के बाद, मुझे इतना मारने के बाद, इतना टॉर्चर करने के बाद क्यों उसने हीलर को बुलाया, क्यों क्यों मुझे जिंदा रखना चाहता है वो, क्यों। और कितना दर्द हुआ मुझे देखा, मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ ये सब कुछ, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे वही वहाँ पे रोते रोते फिर से सो गया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड वो दवाई भी उसके बॉडी के काम कर रहा था एंड उसे सुला दिया था, क्योंकि हीलर को पता है विंग उठने के बाद उसे फिर से दर्द होगा, इसीलिए वो उस दवाई में सोने की भी दवाई मिक्स कर दिया था एंड विंग सो गया था। एंड दूसरी तरफ जब विंग के रूम से वो हीलर जा रहा था ना, तब शिचन का देख लिया था एंड वो शिचन का वो हीलर को बुलाया एंड बोला, आप नीचे में क्यों गए थे, हाँ। एंड जो हीलर था ना वो थोड़ा सा मतलब झिझक रहा था ये सब बताने के लिए, बट फिर भी वो हीलर जो शिचनका को सारा सच बताया कि विंग के साथ क्या हुआ है, उसके बॉडी में कितना ज़्यादा मार्क है। एंड ये सब सुनने के बाद शिचनका बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, बहुत ज़्यादा। एंड उसे वांगजी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि वांगजी कैसे ये सब कर सकता है। एंड शिचनका वो हीलर को तरफ देखा बोला, हाँ अब चाहिए, एंड ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो हीलर अपने सर को हिला दिया। एंड दूसरी तरफ शिचनका इतना ज़्यादा गुस्से में था ना, वो वांगजी के वो जगह पे चला गया था जहाँ पे अभी वांगजी है। एंड वहाँ जाने के बाद ना जो वांगजी के दरवाजे पे कोई नॉक किया ना कुछ किया, वो वांगजी के तरफ गया एंड वांगजी के सामने एकदम खड़ा हो गया। एंड तब भी वांगजी जो कुछ काम कर रहा था, एंड वांगजी जब उसे लगा ना कि कोई उसके सामने है, तो वांगजी गुस्से में ऊपर देखा एंड जब उसने देखा कि उसकी ब्रदर है, तो बोला, ब्रदर आप यहाँ पे, एंड मुझे कोई इन्फॉर्म। एंड वो शिचनका वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, तुमने क्या किया है विंग के साथ। एंड वांगजी जो उसके भाई की तरफ देखा बोला, हाँ भाई। एंड शिचनका ने बोला, तुमने क्या किया है विंग के साथ, हाँ। मुझे अभी हीलर से पता चला कि तुम कल उसके साथ क्या किया था। तुम विंग से प्यार करते हो ना वांगजी, हाँ। सच में तुम विंग को प्यार करते हो। कहाँ है तुम्हारी प्यार। जिस तरीके से हीलर ने मुझे बताया है उसमें तो मुझे कहीं से भी तुम्हारी प्यार नहीं दिखाई दे रहा है वांगजी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आई प्रॉमिस मैं विंग को यहाँ से भगा दूंगा, मैं विंग को यहाँ से बहुत दूर लेके चला जाऊंगा अगर तुमने और एक बार विंग के साथ ऐसा किया। एंड वांगजी जो बहुत गुस्से में आ गया बोला, भाई आप मेरे और मेरी ओमेगा के बीच नहीं आएंगे। एंड शिचनका ने बोला, तुम्हारी ओमेगा के बीच, हाँ। तुम क्या उसको इंसान भी समझ रहे हो वांगजी। तुमने क्यों उसके साथ ऐसा किया, पहले मुझे ये बताओ, मुझे जानना है। कोई तो रीज़न होगा जिस वजह से तुमने उसके साथ ऐसा किया। एंड वांगजी जो अपने सर को नीचे कर लिया एंड शिचनका ने बोला, बताओ मुझे क्या रीज़न था, किस लिए तुमने उसके साथ ऐसा किया। एंड फिर हमारी लान वांगजी जो सारा कुछ मतलब शिचनका को बताया। एंड शिचनका ने बोला, सच में वांगजी इस वजह से तुमने उस बेचारी के साथ ऐसा किया। उसका यहाँ पे क्या गलती था। अगर कोई उसके पास जाके कोई सवाल कर रहा है तो वो इंसानियत के नाते भी तो कोई जवाब देगा ना। एंड ऐसा ही शायद विंग ने किया होगा। तुमको ये लग रहा है कि पहले वो उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं देता था, अभी दे रहा है, तो क्या हो गया इसमें। तुम इस वजह से उसके साथ ऐसा करोगे क्या। तुम अंकल के साथ रहते रहते तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है। अंकल तुम्हें पूरा ही पागल बना दिया है वांगजी, पूरा ही तुम अंकल जैसा बनते जा रहे हो। तुम एक दिन बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे वांगजी, ऐसा अगर चलता रहा। एंड वांगजी जो शिचनका की तरफ देखकर बोला, भाई मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ या नहीं, और ये मेरी और मेरी ओमेगा की बात है, आप बीच में मत आइए। एंड विंग को पनिश करना ज़रूरी था। एंड आज के बाद शायद वो किसी के पास जाएगा भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करेगा, और मैं ऐसा दोबारा उसके साथ नहीं करूँगा। एंड शिचनका ने बोला, सच में वांगजी तुम वही वांगजी हो जिसको मैं जानती हूँ, जो मेरे भाई था, या फिर तुम अंकल की वांगजी हो जैसा अंकल तुम्हें बनाना चाहता था। कौन हो तुम। एंड शिचनका वांगजी की तरफ देखकर बोला, वांगजी सब कुछ ख़त्म होने से पहले ये सब रोक दो प्लीज़। एंड शिचनका की तरफ वांगजी ने देखकर बोला, भाई मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। एंड शिचनका अब क्या ही बोले, वो वांगजी की तरफ देखा एंड वहाँ से चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांगजी जो बोला, भाई बस
कुछ दिन और, उसके बाद मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा। मैं वहीं से भी माफ़ी मांग लूँगा, पर अभी जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। मुझे बस किसी भी तरह सब कुछ सही करना होगा। ये बोल के वो फिर से अपने काम करने लगा। तभी उस रूम में कुछ लोग आ गए थे एंड वांग जुन की तरफ देखा एंड बोला, तुम लोग यहाँ पे, तुम लोगों को तो मैंने कुछ करने के लिए भेजा था, क्या तुमने पता किया? हाँ। एंड वो लोग बोला, हाँ किंग, हम ढूंढ रहे हैं कि कौन है। एंड वांग जी ने बोला, जितनी जल्दी हो सके पता करो, मुझे जानना है जल्दी, मैं और लेट नहीं कर सकती। और तुम यहाँ पे मत आना, एकदम सीक्रेट रहना तुम दोनों।